अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। 9th क्लास की बुक है, यूनिट नंबर उसका 3 है, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। इस यूनिट में मीडिया और उसके असरात के बारे में बताया गया है। क्लास टीचर है 9th क्लास की, वो बच्चों के साथ एक मुकालमे की सूरत में बच्चों से ये पूछती हैं कि ज़राए इब्लाग असल में मीडिया है क्या और उसके हमारे मुआशरे पे, हमारी ज़िंदगियों पे क्या असरात होते हैं और क्या फ़ायदे हैं मीडिया की, क्या नुकसानात हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो क्लास की टीचर अपने स्टूडेंट से करती हैं और उनको नॉलेज देती हैं मीडिया के मुतालिक और बच्चों से उनकी राय का इजहार लेती हैं। ठीक है, तो इसमें तर्जुमा इसका फर्स्ट लाइन का है, मिस आयशा इज़ दी फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा 9th क्लास की या नहीम जमात की पसंदीदा उस्तानी है या मुअल्लिमा है। फेवरेट कहते हैं पसंदीदा को। द स्टूडेंट ईगरली अटेंड हर क्लास। ईगरली होता है शौक से, अटेंड होता है क्लास लेना या क्लास में हाजिर होना। ठीक है, तो जो तालिब इल्म हैं वो शौक से उनकी क्लास में हाजिर होते हैं। मिस आयशा एंटर्स दी क्लासरूम। मिस आयशा जो है वो क्लास में दाखिल होती हैं विद हर यूजुअल स्माइल, मामूल की मुस्कुराहट के साथ। ग्रीट्स दी स्टूडेंट, तालिब इल्मों को खुशामदीद कहती हैं। एंड टेक्स दी रोल कॉल, और हाजिरी लगाती हैं। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे। ट्यूटोरियल ट्यूटर से लफ्ज निकला है, इसका मतलब है सबक का दिन। ये उनके सबक का दिन है, यानी कि ऐसा दिन है जिसमें वो कुछ किसी टॉपिक के बारे में सबक हासिल करेंगे, तो इसीलिए ट्यूटोरियल डे कहा गया है इसको। द स्टूडेंट आर ऑल गियर अप। गियर अप मीन्स होता है तैयार रहना। ये वैसे इडियम्स के तौर पे भी आ सकता है ये वर्ड, इसको अच्छी तरह याद कर लें। इसका सेंटेंस के तौर पे भी पेपर में आ सकता है ये वर्ड। दे नो, वो जानते हैं, वट इज अबाउट टू कम, क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार हैं। शैल वी स्टार्ट, शी स्पीक पोलाइटली, उन्होंने नरमी से पूछा क्या हम शुरू करेंगे। यस, हाँ। द स्टूडेंट नोड, नोड से मतलब है सर हिलाना, लेकिन हाँ में सर हिलाना। एक होता है ना में सर हिलाना, उसके लिए वर्ड यूज होता है शूक, और इसके लिए नोड यूज होता है। इसका मतलब होता है कि तमाम तालिब इल्मों ने यानी कि स्टूडेंट्स ने हाँ में सर हिलाया। अब टीचर पहले बोल रही हैं, तो टीचर का उस्तानी साहिबा क्या कहती हैं, ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। जैसा कि मैं पहले ही ये तय कर चुकी हूँ, या जैसा कि हम पहले ही ये तय कर चुके हैं कि आज की बहस का मौजू है ज़राए इब्लाग का किरदार और उसका असर। यानी कि टीचर बताती है कि हम पहले ही ये डिसाइड कर चुके थे, यानी कि तय कर चुके थे। डिसाइडेड होता है तय कर चुके होना, अर्लियर पहले ही। टुडेज डिस्कशन, आज की बहस। टॉपिक मौजू, यानी कि आज की बहस का मौजू हम पहले ही तय कर चुके थे। वो क्या है मौजू, द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ज़राए इब्लाग का किरदार और उसका असर। टू स्टार्ट विद, लेट मी स्टेट क्लियरली दैट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड कह सकते हैं कि तरीका या जरिया। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, ज़राए इब्लाग को भी कह सकते हैं, मालूमात के तबादले को भी कह सकते हैं। ठीक है, पावरफुल होता है बड़ा ही ताकतवर मीडिया, ज़राए इब्लाग क्लियरली होता है वाज़िह तौर पर। ठीक है, स्टेट बताने की सूरत में है, तो शुरू में मैं पहले ही बता दूं, वाज़िह तौर पे बता दूं कि ज़राए इब्लाग इस वक्त खबर रसानी का सबसे ताकतवर जरिया है। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल,
ये लोगों के साथ मालूमात शेयर करता है या लोगों के साथ मालूमात का तबादला करता है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, मीडिया स्प्रेड, फैलाना कहते हैं, फॉल्स न्यूज़, झूठी खबरें। बाज़ औक़ात जो है ज़राए इब्लाग झूठी खबरें फैलाता है, बट जनरली होते हैं आम तौर पर। इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, लेकिन आम तौर पर ये हमारे इर्द गिर्द की हकीकतों से हमें आगाह करता है। डू यू एग्री? क्या तुम एग्री करते हो या क्या तुम इससे इत्तेफाक करते हो? एग्री का मतलब होता है इत्तेफाक करना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या जवाब देते हैं? यस वी डू, हाँ हम करते हैं, यानी कि हाँ हम इससे इत्तेफाक करते हैं। आगे है स्टूडेंट 1, पहला जो स्टूडेंट है वो क्या कह रहा है? आई वुड लाइक टू एड अ बिट मोर टू इट। जी हम नहीं, मैं इसमें कुछ मजीद इजाफा करना चाहूंगा, ठीक है। वो स्टूडेंट कहता है, वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा। टीचर कहती है यस श्योर, हाँ यकीनन। श्योर का मतलब है यकीनी तौर पे। पहला स्टूडेंट, अब वो जो स्टूडेंट है वो अपनी राय दे रहा है इसमें। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। ज़राए इब्लाग दुनिया के ज़राए इब्लाग लोगों को दुनिया के बारे में इल्म तकसीम करने में मदद देता है। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, फीलिंग्स कहते हैं एहसासात को, ओपिनियंस कहते हैं राय को, आर एक्सप्रेस्ड इजहार करने को कहते हैं, थ्रो इट के जरिए, ठीक है। इसका है इनके जज्बात और राय का इजहार इसी जरिए से किया जाता है, यानी कि किस जरिए से? ज़राए इब्लाग से। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस। मीडिया जो है यानी कि ज़राए इब्लाग जो है वो एक बड़ी तादाद में सामीन की तवज्जो हासिल करता है। ऑडियंस से मुराद है सामीन, ठीक है। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने कभी गौर किया है? दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम घर में दाखिल होते ही पहला काम ये करते हैं कि अपने टेलीविज़न को यानी कि टीवी को ऑन कर देते हैं या खोल देते हैं? खोल देने से मुराद होता है टीवी को चला देना, वो पेचकस से खोल देना नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि टीवी को ऑन करने से मुराद ये भी है ना कि टीवी को चला देना, खोल देना, ऑन कर देना, ये सारे मतलब हो सकते हैं। टीचर, अब टीचर जवाब देती है देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्टूडेंट 2, let me say that media has become a part of our life। मुझे ये कहने दें कि इब्लाग या ज़राए इब्लाग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। It not only inform us but also entertain us। ये ना सिर्फ हमें इतला देता है, इन्फॉर्म करना से मुराद है इतला देना, ठीक है, बट आल्सो एंटरटेन अस, बल्कि हमें तफरीह भी फराहम करता है। एंटरटेन करने से मुराद है तफरीह फराहम करना। टीचर, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल दुरुस्त। वेल, अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या आप खबर रसानी के दो बड़े मतलब में से कोई तसव्वुर रखते हैं? यानी कि आपको कोई ऐसा आइडिया है कि कम्युनिकेशन के दो बड़े ज़राए कौन से हैं? ठीक है। स्टूडेंट 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के यानी कि खबर रसानी के
दो बड़े जरिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहला और दूसरा है प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स, इब्लाग में शामिल हैं फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, उसने बता दिया कि इब्लाग में फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर शामिल हैं। अब इसमें जो फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट्स है ना, ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर जो हैं वो प्रिंट मीडिया में शामिल है। प्रिंट से मुराद है कि प्रिंट किया जाता है बुक्स को, मैगजीन को, न्यूज़पेपर को, तो इसीलिए प्रिंट मीडिया है। इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी फराहम करता है। टीचर, गुड, अच्छा, इट थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, ये मीडिया है, मीडिया के जरिए यानी कि दुनिया जो है वो आलमगीर गांव बन चुका है। देयर इज coverage of all important events of the world on television, यानी कि टीवी पर दुनिया के तमाम अहम वाक़ियात यानी कि नशर किए जाते हैं। ठीक है, कवरेज से मुराद होता है कि मीडिया का जो काम होता है ना, ठीक है, जो खबर इकट्ठे करने का, उसको कवरेज कहते हैं। ठीक है ना, कवरेज भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस लाइन का तर्जुमा हम दोबारा से मैं आपको बता दूं, इस तरह भी कर सकते हैं कि टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात की कवरेज मौजूद है। ठीक है ना, वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया, हम ज़राए इब्लाग के ज़रिए हर किस्म की मालूमात तक आसानी से पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट 4, कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया जो है वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे, क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया एक टिक की आवाज़ के फासले पर है। क्लिक कहते हैं ना, एक बटन को क्लिक करना, टीवी को क्लिक करते हैं तो वो टीवी ऑन हो जाता है और उससे हमें जो है वो मालूमात हमें फराहम हो जाती है। टीचर, मे बी, शायद, वेल, अच्छा, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट, क्या कोई और स्टूडेंट इस पर बात करना चाहेगा। मिस आयशा, अब ब्रैकेट में है, पॉइंट्स टू दी स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड, मिस आयशा आखिर में बैठे हुए तालिब इल्म की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं। स्टूडेंट 5, मैडम, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, मीडिया प्लेज आ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर दी सोसाइटी, मेरी राय में ज़राए इब्लाग माशरे में एक तामीराती किरदार अदा करता है। कंस्ट्रक्टिव रोल होता है तामीराती किरदार। ठीक है, इट रेजेस अवेयरनेस about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights, ये बहुत से मुआशरती मसाइल जैसा कि बदउनवानी, करप्शन को कहते हैं, दहशतगर्दी, नशे की लत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के मुतल्लिक आगाही फ्राहम करता है। टीचर, यस यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो या तुम बिल्कुल दुरुस्त कहते हो। ठीक है। स्टूडेंट 6, छठा तालिबे इल्म, मीडिया हैज आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन, माउथ पीस होता है किसी का जरिए इजहार बन जाना, यानी कि किसी के लिए बोलने वाला बन जाना। मजलूम, डाउन ट्रोडन कहते हैं मजलूम इंसान को जिस पे जुल्म हो रहा हो। ठीक है, मीडिया यानी कि ज़राए इब्लाग मजलूम का जरिया इजहार बन चुका है, बिकम होता है बन जाना। ठीक है। टीचर यानी कि उस्तानी कहती हैं अब, यस
हाँ, वेल सेड, अच्छा कहा। It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of society. अच्छा कहा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इब्लाग है, ज़राए इब्लाग है, सबसे चुकन्ना इदारा, विजिलेंट होता है चुकन्ना इदारा, ठीक है, विजिलेंट इंस्टीट्यूशन चुकन्ना इदारा है जो माशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है। सेगमेंट कहते हैं हिस्से को या पहलू को, ठीक है। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज इट मेक एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। अकाउंटेबल कहते हैं जिम्मेदार को, आंसरेबल कहते हैं जवाबदेह। थ्रू होता है जरिए से, डिबेट्स होता है तकारीर, रिपोर्ट्स कहते हैं इतलाआत, और टॉक शोज कहते हैं गुफ्तगू या बातचीत के प्रोग्राम्स जो होते हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि तकारीर, इतलाआत और बातचीत के प्रोग्रामों के जरिए, ठीक है, हर शख्स को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है। कौन? मीडिया। यानी कि ये यहाँ पर हम यही यूज़ करेंगे, लेकिन मीडिया बनाता है। दैट इज़ वाई, इसलिए मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट से मुराद है कि अहम हिस्सा, ठीक है, ऑफ आवर लाइफ्स। इसीलिए जो है इब्लाग है या ज़राए इब्लाग हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। नाउ अब आई वुड इनवाइट एनी वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। डिस्कशन कहते हैं बहस। सम अप होता है किसी चीज़ का खुलासा करना या नतीजा अखज़ करना। मैं अब तुम में से किसी एक को दावत दूंगी कि वो इस बहस का नतीजा अखज़ करे या खुलासा करे। Student 1, I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it work honestly. ईमानदारी से कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं असर को, ठीक है। पॉजिटिव रोल होता है मुस्बत किरदार। डिस्कशन हमने पीछे पढ़ चुके हैं, बहस को कहते हैं। कंक्लूड होता है नतीजा अखज़ करना। पहला तालिबे इल्म कहता है कि मैं ये कहते हुए इस बहस का नतीजा अखज़ करना चाहूँगा कि ज़राए इब्लाग एक मुस्बत किरदार और इत्तलात कुन असरात अदा कर सकता है अगर वो ईमानदारी से काम करे, ठीक है। तो टीचर अब क्या कहती है जी? गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा अखज़ किया, ठीक है, या अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दैट के ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिया, इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ वेरी वेल। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत अच्छे से, यानी कि बेहतरीन तौर पर इजहार ख्याल किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय, मिस आयशा खुदा हाफिज कहती हैं टू द क्लास को, एंड लीव, और रुखसत हो जाती हैं।